सब मेरी अनोखी चीज़ें मेरे दिमाग में आती पता नहीं क्यों। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया था कि यार जंतर मंतर पे कुरान को लेके बैठते हैं। ये अब तक भारत में किसी ने भी नहीं किया था, जिसमें से मैं 2 बार जंतर मंतर पे कुरान को लेके बैठा हूँ। नहीं, शिव भक्त तो हिंदू होते हैं, शिव भक्त तो हिंदू ही होते हैं। अब आप बताइए, मुझे आपसे सवाल है, जब इस्लाम आपने छोड़ दिया तो अगर आप जाएँ तो किस धर्म में जाएँगे? मैं भारतीय मुसलमानों की बात कर रहा हूँ केवल। जो चीज़ें हैं, जो अभी नाज़िल इलाही पर केस चल रहा है, खुद सोचिए, मैं साल की भी गिनती नहीं करूँगा कि चैनल पे आती स्ट्राइक। अगर इतनी छोटी बच्ची से एक बूढ़ा आदमी शादी करे तो भारत में वो पोस्को एक्ट के तहत जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। एक चीज़ है सनातन धर्म, जितना खूबसूरत है ये कहूँगा, सनातनी मुझे इतने खूबसूरत नहीं लगे जितना सनातन खूबसूरत है। ये सच्ची बात है। अगर सनातन पे आ जाए पकड़ में तो ये नहीं है आओ जी हमारा गला काट दो, हम तो जी ऐसी मासूम से बैठे हैं जैसा गला कटवा लिए। अरे सनातन में माला के साथ साथ भाला भी है। तो सनातन से रिलेटेड ही बने, जैसे सिख भी बने तो सनातन से ही प्रभावित बने, जैन बौद्ध जो भी है ना, सब सनातन से ही जुड़कर बने हैं। तो हमारी अगर अलग से भी कम्युनिटी बने तो उसका मेन जो जड़ होगी ना, मुख्य आधार सनातन ही होगा। देखिए, कांवड़ यात्रा तो हर साल निकलती है और उतने ही जोश और जुनून के साथ निकलती है जब हिंदू एक प्रण लेकर चलता है कि हम हरिद्वार से अपने घर तक जो है वो चलेंगे, या फिर अपने क्षेत्र में, या फिर जो भी एक तय सीमा जो है हम पार करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जिसने इस्लाम छोड़ दिया वो कांवड़ पकड़ने उठा है? जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम मौजूद हैं और इन्होंने एक ऐलान किया है। इनका कहना है कि हम सभी एक्स मुस्लिम एक कांवड़ यात्रा निकालेंगे और ये कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के गाज़ियाबाद तक के लिए निकाली जाएगी। ज़्यादा अहम जानकारी के लिए उनसे बातचीत करेंगे। इमरोज़ जी, ये कांवड़ यात्रा का आपके दिमाग में आया कैसे सबसे पहले तो? देखिए, पहले तो सब मेरी अनोखी चीज़ें मेरे दिमाग में आती पता नहीं क्यों। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया था कि यार जंतर मंतर पे कुरान को लेके बैठते हैं। अच्छा। ये अब तक भारत में किसी ने भी नहीं किया था, जिसमें से मैं 2 बार जंतर मंतर पे कुरान को लेके बैठा हूँ। और आज ये तीसरी बार कोकरेज पार्टी की वजह से, कोकरेज जनता पार्टी की वजह से मेरा ये कैंसिल हो गया कि वो लंबी लंबी मूँछ वाले कोकरेज बैठे हैं बिना मूँछे वाले कोकरेज के बीच में, ठीक है? तो उस वजह से ये कैंसिल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, तो हमने और किसी जगह पे हम रख लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने एक्स मुस्लिम पद यात्रा निकाली। ये भी पहला कॉन्सेप्ट था और पूरी दुनिया में किसी ने ये यात्रा नहीं निकाली थी, ठीक है? और अब ये एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा, चूँकि कांवड़ हिंदू धर्म के हवाले से जानी जाती है, तो ये भारत में निकलती, तो वो दुनिया की पहली पद यात्रा थी, एक्स मुस्लिम पद यात्रा, और ये भारत की पहली एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा है। और मेरे बाद और भी निकाल लेंगे, बल्कि मुझसे पहले ही निकालनी चाहिए थी लोगों को। कांवड़ यात्रा क्यों? क्योंकि कांवड़ यात्रा तो भाई शिव भक्तों के लिए होता है और शिव भक्त तो हिंदू होते हैं। नहीं, शिव भक्त तो हिंदू होते हैं, शिव भक्त तो हिंदू ही होते हैं। अब आप बताइए, मुझे आपसे सवाल है, जब इस्लाम आपने छोड़ दिया तो अगर आप जाएँ तो किस धर्म में जाएँगे? मैं भारतीय मुसलमानों की बात कर रहा हूँ केवल। और पाकिस्तान के मुसलमान भी पूर्व भारतीय है, बांग्लादेश के पूर्व भारतीय है। या तो अपनी मर्ज़ी से किसी को ना माने अलग बात है, अगर किसी को मानेंगे तो क्रिश्चियनिटी में तो जाएँगे नहीं। वही जो चीज़ें यहाँ पे, वही खुराफात वहीं पे भरी पड़ी है। अब्राहमिक रिलीजन है और यहूदी लेते नहीं है, यहूदियों में नहीं जा भी नहीं सकते, ठीक है? तो आएँगे तो इसमें सनातन में ही आएँगे, चाहे वो सिख बने, जैन बने, बौद्ध बने। हालाँकि मैं तो पारसियों को भी सनातन की ब्रांच मानता हूँ, क्योंकि वो भी आग की पूजा करने वाले हैं। आपने तो अपनाया नहीं। लेकिन सुनिए, और फिर या वो मूर्ति पूजक बने या फिर आर्य समाजी बने, सनातन ही उनके लिए बना है। और मैंने हाँ अपनाया है सनातन धर्म। एक चीज़ है सनातन धर्म, जितना खूबसूरत है ये कहूँगा, सनातन ही मुझे इतने खूबसूरत नहीं लगे जितना सनातन खूबसूरत है। ये सच्ची बात है। अगर सनातन पे आ जाए पकड़ में तो ये नहीं है आओ जी हमारा गला काट दो, हम तो जी ऐसी मासूम से बैठे हैं जैसा गला कटवा लिए। अरे सनातन में माला के साथ साथ भाला भी है। अगर हिंदू अपना ले ना सनातन को सही तरीके से, तो ना ये कभी मुगल आते, ना कोई आते, ना खिलजी विलजी आते। मुसलमान का और क्रिश्चियन का यहाँ बच्चा भी नहीं होता। लेकिन अब पूरा दुनिया एक साथ जुड़ चुकी है, ग्लोबल बन चुकी है पूरी दुनिया, तो अब आके कुछ बच जाते, अच्छी जगह देख के अलग बात होती। आप कह रहे हैं कि घर वापसी होगी तो सनातन में ही इंसान आएगा, कहीं जा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऑप्शन नहीं है तो क्या आपने हिंदू धर्म अपना लिया है?
हाँ, बिल्कुल। और मैंने ये कह के अपनाया था कि कल के दिन में अगर मैं नास्तिक हो जाता हूँ, तो सनातन की ये फैसिलिटी कहाँ मिलेगी भाई? क्रिश्चियनिटी में भी नहीं मिलने वाली। हाँ, अगर कल के दिन में मैं नास्तिक भी हो जाता हूँ, तो नास्तिक होकर भी मैं हिंदू नास्तिक कहलाऊँगा। कितनी अच्छी बात है कि अगर आप एक्स हिंदू लिखने लगी अपने आप को, तो ऐसा थोड़ी कि आपके परिवार से रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन यहाँ तो रिश्ता टूट जाता है। अगर आपने मुस्लिम हैं, तो इस्लाम छोड़ दिया, तो आपका हस्बैंड आपके लिए नाजायज़ हो जाएगा। हाँ, उसके लिए आप हराम हो जाएँगे। ऐसा थोड़ी आपने हिंदू धर्म छोड़ दें तो आप पति के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाइयों के लिए, बच्चों के लिए आप अलग हो जाएँगी। लेकिन यहाँ तो फिर भी वही की वही बात है, मिट्टी से मिट्टी कभी अलग ही नहीं होती। कावड़ यात्रा के पीछे का मेन मोटिव क्या है? कांवड़ यात्रा का देखिए मेन मोटिव ये है, जो ये हमारे प्यारे-प्यारे मुसलमान भाई मोटे-मोटे पेट वाले कुछ रशीदी टाइप के हैं, जो अंदर साँप बिच्छू माले गनीमत के भरे बैठे हैं। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ साँप बिच्छू भरे बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह की वो तौहीन हमारे ऊपर लगाते हैं और मोटा घड़ा सा पेट अपनी कौम का सारा रुपया पैसा दबाए बैठे हैं। अपने कितने मुसलमानों के पास जाते हैं वो खबर लेने, जबकि लिखा हुआ है कि 40 पड़ोस तक, लेकिन सिर्फ़ मुसलमान, इंसान ही मुसलमान, मुसलमान ही इंसान है इस्लाम की नज़र में। 40 घरों तक कोई भूखा सो जाए तो तुम्हारी हलाल की रोटी भी हराम है। तो मोटे घड़े से पेट वाला, मटके वाला बताए कि कितने घरों में खबर लेने जाता अपने मुसलमानों की। खैर, तो देखिए इनको पता चले नंबर 1 तो इन मोटे-मोटे पेट वालों को कि हमारा संख्या बल क्या है, हमारी तादाद क्या है। और जब हमारा क्योंकि यहाँ पर एक इकलौता इमरोज़ आलम नहीं है, जितने आप देख रहे हैं फ्रंट पे तो हम 8, 10, 20 ही होंगे, हमारी संख्या चुटकी बराबर है फ्रंट पे तो। लेकिन पर्दे के पीछे हम कितने हैं? तो मेरी कोशिश है पर्दे के पीछे की फ़िल्म को पर्दे पे लाना। और फिर इसके बाद जब हमारे एक्स मुस्लिम भाई आएंगे, तो तभी हम इसको एक कम्युनिटी के रूप में डेवलप करा पाएंगे। कि जो आरक्षण सरकार से क्या-क्या चीज़ें मिलती है माइनॉरिटी को, है ना, अल्पसंख्यक लोगों को, तभी हम ला लेकर आ पाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है। और बता दूं मेरे प्यारे-प्यारे एक्स मुस्लिम भाइयों, दोस्तों, प्यारे अजीज़ों, आप सबको इस कांवड़ यात्रा में आना है। पिछली बार तो तमाम एक्स मुस्लिमों को ये डर था कि हमला ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन हम शांतिपूर्वक निकाले थे पिछली बार भी संविधान के तरीके से। अभी भी पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से हम निकालेंगे इस यात्रा को शांतिपूर्वक से। आपको आना है और मेरा नंबर पब्लिक है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए 7039339864। तो इसमें कोई भी मतलब तकलीफ़ नहीं होगी किसी भी तरह आपको। हाँ, जो मालो ज़र में कमज़ोर हो, फाइनेंशियली दिक्कत में हो, तो बताएँ तो यात्रा ज़रूर उनका प्रबंध करेगी आने का, जाने का, ये सारी चीज़ें। और हालाँकि अभी तक मेरे पास ना ना जी, आपका अहम मोटिव है कि अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा हम संख्या बल दिखा पाएंगे। बिल्कुल। संख्या बल तो दिखाना है ना, क्योंकि ये भारत जो है डेमोक्रेटिक देश है, जमहूरियत से चलता है। यहाँ पर संख्या बल से तो तय होता है कौन पीएम बनेगा, सीएम बनेगा, सरकार किसकी बनेगी वोटिंग पावर से। तो हमें भी तो, हमारे भी तो पर्दे के पीछे की जो फ़िल्म है, हमें फ्रंट पे लेके आने। वो फ़िल्म बनी बनाई है, बस वो रिलीज़िंग की परमिशन नहीं मिल रही। जिस दिन एक्स मुस्लिमों को रिलीज़ कर दिया जाए, मारने काटने का डर हटा दिया जाए, माँ-बाप नहीं छोड़ेंगे, मतलब घर वर परिवार नहीं छुड़वाएंगे, तो उस दिन देखना आप क्या होगा। क्योंकि इस्लाम छोड़ते ही मालूम है आप नील बटा सन्नाटा हो जाते हैं। आप लोग एक कम्युनिटी तैयार करना चाहते हैं एक्स मुस्लिम? बिल्कुल। और जो भी कम्युनिटी बने तो सनातन से रिलेटेड ही बने। जैसे सिख भी बने तो सनातन से ही प्रभावित बने, जैन बौद्ध जो भी हैं, है ना, सब सनातन से ही जुड़कर बने हैं। तो हमारी अगर अलग से भी कम्युनिटी बने, तो उसका मेन जो जड़ होगी ना, मुख्य आधार सनातन ही होगा। लेकिन वो तो हमेशा से एक्स मुस्लिम ही कहे जाएंगे। नहीं, आने वाली नस्लें तो नहीं कहलाएंगी ना। आने वाली नस्लें तो काफिर की औलाद काफिर ही होगी। अच्छा, जी। मतलब आप चाहते हैं कि एक संख्या बल जो है इस कांवड़ यात्रा में दिखे, और आपको लगता है कि वो लोग आएंगे? और क्यों लोग, मतलब आपको क्यों इतना विश्वास है कि लोग कन्वर्ट हो भी रहे हैं? इस्लाम में को मानने वाले अपने नबी को मानते हैं भैया, क्यों वो कन्वर्ट हो रहे होंगे? आपको क्यों लगता है कि इन 4 चेहरों के सिवा जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं उसके सिवा भी लोग कन्वर्ट? नहीं, कन्वर्ट तो हम किसी को कर ही नहीं रहे। कन्वर्ट तो एक जंजीर को छोड़ के दूसरी जंजीर पहन लेना। वो कौन लोग हैं जो कन्वर्ट? सनातन में कोई जंजीर गुलामी की नहीं पहनी जाती। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, राष्ट्रवादी बनो, समाजवादी बनो, नमाजवादी ना बनो, सीधी सी बात है। तो कन्वर्ट नहीं, हम तो सीधे सीधे इस्लाम की सच्चाई रखते हैं। ये सच्चाई देख लो भैया,
ये सच्चाई है। और फिर भी तुम्हें लगता है इस्लाम में रहना तो रहिए, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। तुम्हें पसंद है तो रहिए, लेकिन सच्चाई को जानने के बाद आप ये बोतल से उठा के पानी पी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जहर है। ये जानने के बाद आप पी रहे हैं तो मुबारक हो, पियो जहर। आप कह रहे हैं कि इस्लाम मानने वाले जहर पी रहे हैं। अरे भाई, जो चीज़ें हैं, जो अभी नाज़िल लाही पर केस चल रहा है, खुद सोचिए। मैं साल की भी गिनती नहीं करूँगा कि चैनल पे आती स्ट्राइक। अगर इतनी छोटी बच्ची से एक बूढ़ा आदमी शादी करे तो भारत में वो पोस्को एक्ट के तहत जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी सड़ेगा जेल के पीछे। वो शख्स कोई भी हो, वो शख्स कोई भी हो। यहीं पे विवाद खड़ा होता है। आप पैगंबर मोहम्मद को पॉस्को एक्ट के तहत ला रहे हैं। मैंने कहा भारत में अगर कोई आज ये शख्स ऐसी हरकत करता है तो ये चीज़ें होंगी, और वो चीज़ें गलत थी मानो, वो चीज़ें गलत थी मानो। एक लड़की को हैज़ यानी कि पीरियड आ गए तो भाई वो कैसे बालिग हो गई जब तक वो दिमागी रूप से चीज़ों को नहीं समझेगी। साफ तौर से लिखा हुआ आप लोगों की किताबों में, वो गुड्डा गुड़ियों से खेलती थी। तो आप अपनी गुड्डा गुड़ियों से खेलने वाली मासूम सी, फूल सी, प्यारी सी, नन्ही मुन्नी बच्चियों की शादी करा दो बुड्ढों से, करा के दिखाओ, हिम्मत है तो भारत में। लेकिन अफगानिस्तान में हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं अफगानिस्तान में। यही सही इस्लाम है। अरे भैया, लिखा हुआ, वो लिखे हुए को तुम नहीं बदल सकते, तो फिर हमारे ऊपर क्यों इतने लांछन। हमने क्या गलत कह दिया, नाजिया ने क्या गलत कह दिया था, सलीम वास्तिक ने, समीर ने, साहिल ने, एडम सीकर ने, जफर हेरेटिक ने, किसने क्या गलत कह दिया? वही तो बोला आज तक, और वही बोलेंगे एक्स मुस्लिम, लिखा हुआ है। एक बात बताइए, इस कांवड़ यात्रा को किसके तहत, क्या किसी के अंडर में निकाल रहे हैं आप लोग, या फिर आप लोग किसी को बुला रहे हो, कोई चीफ गेस्ट या कुछ भी? नहीं, देखिए, कल के दिन में कोई चीफ गेस्ट कोई होता है, किसी के अंडर में हमने किसी के नहीं रखा। एक संगठन मुझसे जुड़ा था और हमने वहाँ से लेके फिर गाज़ियाबाद तक की 8 दिन की पैदल यात्रा निकाली थी। बजट भी उन्होंने जुड़वाया था, उन साहब ने फिर कॉल भी सुननी बंद कर दी अचानक से, सारी चीज़ें। लेकिन फिर अभी मेरे पास तो ना कोई फाइनेंसर है, ना ऐसा शख्स बोल सकूं कि अभी तक के उनके सौजन्य से ना कोई ऐसी इसमें दान दक्षिणा आई है। तो भाई, मेरे कुछ अच्छे वक्त में थोड़ा बहुत गोल्ड पोल्ड ख़रीदा था, कुछ बीच में चोरी भी हो गया था, तो उसे गिरवी रखूँगा जितना रखा जाए। 3.5-4 लाख की मेरे पास ऑफ़र आया हुआ बैंक का, लोन का, मैं वो भी लेने के लिए सोच रहा हूँ, जल्द ही वो लूँगा। लोन लेके फिर मैं ये यात्रा निकाल लूँगा। लोन लेके कांवड़ यात्रा? जी, क्योंकि ये काम देश का है, राष्ट्र का काम है। मैं कभी भी अपनी ज़बान से नहीं मुकरा। सौम्या जी, बता दूं आपसे, जो मैंने कह दिया उसको पूरा करने की कोशिश की है। तो मेरी ज़बान से ही अगर मुझ तक बात रहती तो अलग बात थी। अब ये जग ज़ाहिर हो चुकी है, इमरोज़ आलम कांवड़ यात्रा निकाल रहा है, लेकिन इमरोज़ आलम केवल माध्यम है, यह आप सबकी यात्रा है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, इतिहास में पहली बार इस तरीके से अब जो है एक्स मुस्लिम की यात्रा निकलने वाली है। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सडन न्यूज़।